मैं आरपी सिंह, व्याख्याता गणित। प्यारे बच्चों, आज मैं अध्याय 7 अवकलन का भाग 4 पढ़ाऊँगा। भाग 4 की विषय वस्तु है लघुगणकीय अवकलन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। दूसरी विषय वस्तु है अस्पष्ट फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। और उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। तो चलिए आज हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहली विषय वस्तु है लघुगणकीय अवकलन। ध्यान से देखिए, यदि दिया गया फलन u⁴ के रूप का हो, u⁴ के रूप का हो, जहाँ u और v दोनों x के फलन हैं, तब यहाँ x⁴n व a⁴x को अवकलन करने वाले सूत्र नहीं लग सकते। ऐसी दशा में अवकलन करने से पहले फलनों का लघुगणक लेना पड़ता है। इस विधि को लघुगणकीय अवकलन कहते हैं। यह विधि तब उपयोगी सिद्ध होती है जब किसी चर राशि की घात कोई चर राशि हो अथवा दिया हुआ फलन कई फलनों का गुणनफल हो। समझ में आया? जैसे मान लीजिए y बराबर x⁴ साइन इनवर्स x, u⁴ भी है ये, y बराबर साइन x की घात log x, या y बराबर x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। इस तरह के प्रश्नों में लघुगणकीय अवकलन करते हैं। लघुगणकीय अवकलन में निम्नलिखित सूत्र उपयोगी होते हैं, ये आप जानते हैं। एक बार फिर देख लीजिए। पहला सूत्र है log m⁴n। क्या होगा? n इंटू लॉग m। log m इंटू n है तो आप क्या करेंगे? log m प्लस log n में बदल देंगे। यदि log m/n है तो इसको log m माइनस log n में बदल देंगे। चलिए उदाहरण में हम कुछ प्रश्न लेते हैं। जैसे फलन है, आप ध्यान से देखिए, x⁴ साइन x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब इसे ध्यान से दीजिए, ये u⁴ भी है, जहाँ u और v यानी आधार u और घात v दोनों x के फलन हैं। तो इसमें लघुगणकीय अवकलन करेंगे। किस प्रकार करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फलन को हम मान लेते हैं y बराबर x⁴ साइन x और इसको नंबर 1 डाल देते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। दोनों पक्षों में लॉग लगा दीजिए। तो यहाँ लॉग लिख लीजिए तो ये हो जाएगा log y, यहाँ लॉग लिख लीजिए तो log x की घात साइन x। अब यहाँ पर लॉग नियम अभी हमने बताया था, log m⁴n, तो n सामने आ जाएगा और log m ये आ गया, साइन x सामने आ जाएगा और ये log x, साइन x इंटू log x हो गया। ठीक है, दोनों पक्षों को लॉग ले लिए। इसके बाद आप दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए पहले log y का बताइए। मानक सूत्र लगा दीजिए। x के सापेक्ष करना है तो उसको x मान के कर लीजिए। तो log x का 1/x, तो log y का 1/y। अब चूंकि y x नहीं था तो दोबारा कर दीजिए, dy/dx हो गया। अब इधर देखिए राइट हैंड साइड में ये दो फलन हैं। दो फलनों को गुणांक का नियम लगा दीजिए। पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक है, तो आप जानते हैं। तो अभी कितना हो जाएगा? 1/y dy/dx। ये साइन x और log x का अवकलन क्या होगा? 1/x। ये log x है और साइन x का अवकलन cos x। समझ में आया? अब इसके बाद क्या करते हैं अगले स्टेप में, इस y को इधर ले आइए, पक्षांतर कर दीजिए तो बचेगा dy/dx। ये y यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा साइन x/x प्लस cos x इंटू log x लिख सकते हैं इसको। ये इतना हल हो गया। अब ये जो y आ रहा आपने इसको माना है, तो y का मान समीकरण 1 से रखने पे, 1 में है y का मान, y माना था आपने, तो y का मान 1 से रखने पर अब ये क्या इसका स्वरूप हो जाएगा कि y की जगह मान रख दीजिए। तो dy/dx x⁴ साइन x का अवकलन होता है x⁴ साइन x इंटू साइन x/x प्लस cos x इंटू log x। समझ में आया? चलिए हम प्रश्न 2 भी करते हैं इसी प्रकार।
फलन x टू द पावर साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम इसको y मान लेते हैं, y बराबर x टू द पावर साइन इनवर्स x, नंबर 1 दिए हुए फलन को y मान लिया। अब हमने क्या बताया था, इसके बाद दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए, लॉग ले लीजिए। दोनों पक्षों को लॉग लेने पर यहाँ लॉग लॉग लगा दीजिए, तो ये लॉग y यहाँ हो जाएगा लॉग x टू द पावर साइन इनवर्स x। अब इसमें लॉग का नियम लगा दीजिए m टू द पावर n का, n इंटू लॉग m, तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x सामने आ जाएगा और ये लॉग x हो जाएगा। समझ में आया आपको? अब इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ दी साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो लॉग y का 1/y dy/dx। अब यहाँ पे ये दो फलन है, पहला दूसरा, गुणे का नियम लगा दीजिए, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक, ठीक है नहीं है? तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x डी डी एक्स लॉग x और प्लस लॉग x डी डी एक्स साइन इनवर्स x। तो अभी कितना हो जाएगा, 1/y dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आ गया, इसका अवकलन करिए 1/x, लॉग x का 1/x, और ये लॉग x और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 माइनस x²। अब इस y को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो dy/dx इज इक्वल टू y इधर आ गया और ये इसको सरल कर लीजिए, तो साइन इनवर्स x/x प्लस लॉग x/√1 माइनस x²। अब y का मान आप रख दीजिए, एक में अपने y माना था फलन को, अब इस y का मान यहाँ रख दीजिए, यहाँ और यहाँ। तो y का मान रखने पर क्या होगा, dy/dx, y की जगह x टू द पावर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू इस y की जगह x टू द पावर साइन इनवर्स x, और ये जो आया था ब्रैकेट में साइन इनवर्स x/x प्लस लॉग x/√1 माइनस x², ये इसका अवकलन हो गया। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, ये प्रश्न ध्यान से देखिए। y बराबर x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यहाँ देखिए यू टू द पावर भी नहीं है, लेकिन फलनों का गुणा है, यहाँ भी हम लघुगणकीय अवकलन कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ये जो दिया है यहाँ पे y बराबर कितना दिया, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 लिखा। अब ये कई फलनों का गुणा है, तो यहाँ भी इस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए लॉग y, यहाँ लॉग लेंगे तो लॉग x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। अब यहाँ लॉग का नियम लगा दीजिए, लॉग m इंटू n इंटू p का, तो क्या होगा लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग n आएगा m n p। तो पहले का क्या होगा, लॉग x-1 प्लस लॉग x-2 प्लस लॉग x-3। समझ में आया? इतना करना है, इस स्टेप को समझ लीजिए। लॉग लेने के बाद दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो लॉग y का क्या होगा, 1/y, और y x नहीं था तो dy/dx, और लॉग x-1 यहाँ पे, तो लॉग x का 1/x होता है, तो लॉग x-1 का 1/x-1, और ये चूँकि x नहीं था तो दोबारा x-1 का करिए तो 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये 1 लिख लीजिए। लॉग x-2, लॉग x का सूत्र लगेगा 1/x-2, और ये x नहीं था तो दोबारा करिए x-2 का, तो कितना आएगा, x का 1 और 2 का 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 ही आएगा। और इसका भी इसी प्रकार कर लेंगे, लॉग x-3 का 1/x-3, और x-3 का दोबारा करेंगे तो 1 आएगा। इतना आ गया। अब क्या करना आपको, इस y को इधर पक्षांतर कर दीजिए इस साइड, और y को यहाँ पक्षांतर करके y का मान रख दीजिए, तो ये dy/dx, y इधर आएगा तो y का मान आप जानते हैं, ये आपने मान दिया था, आपको प्रश्न में दिया है, तो ये y यहाँ आएगा, ये y का मान आ गया। तो dy/dx इक्वल टू x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, और ब्रैकेट में 1/x-1 प्लस 1/x-2 प्लस 1/x-3, ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार लघुगणकीय अवकलन का अभ्यास करें आप। बहुत सारे प्रश्न हैं, केवल आपको लॉग लेके करना है, तो किन फलनों का लॉग लेते हैं ये आपने जान लिया है। बाकी लघुगणक अवकलनी के बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको आप करिए। अब आता है दूसरी विषय वस्तु, अस्पष्ट फलनों का अवकलन। ये अस्पष्ट फलन से क्या तात्पर्य, इसको आप ज़रा समझिए, देखिए ध्यान से। यदि किसी समीकरण में x और y दोनों आते हैं, ध्यान रखिए, यदि किसी समीकरण में x और y दोनों आते हैं,
और यह समीकरण y के लिए तुरंत हल नहीं किया जा सके तो y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं। यहाँ y को x का फलन मानकर, y को क्या करते हैं, x का फलन मानकर समीकरण जैसे f(x, y) = 0, x, y दोनों का फलन है, समीकरण f(x, y) = 0 के प्रत्येक पद को क्या करना चाहिए, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं और प्राप्त समीकरण से dy dx का मान ज्ञात कर लेते हैं। इतना ही करना है, यानी x और y दोनों को x के सापेक्ष अवकलित करिए और बाद में पूरे समीकरण से dy/dx के मान निकाल लीजिए। तो ये अस्पष्ट फलनों के अवकलन की विधि है। अब चलिए इसमें कुछ प्रश्न करते हैं, उदाहरण को कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1 देखिए, x³ + y³ = 3axy दिया हुआ एक समीकरण, तो dy/dx का मान निकालना है। इस फलन में देखिए आप ध्यान से, x भी है, y भी है, x भी है, y भी है। ना तो हम इसको x का फलन कह सकते हैं, ना तो y का। ये x y मिला हुआ फलन है, तो ये अस्पष्ट फलन है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हल इस प्रकार करेंगे। दिया है हमारा x³ + y³ = 3axy दिया हुआ ही है, ध्यान से देखिए। तो जो हमने बताया कि x और y दोनों को x के सापेक्ष अवकलन करना है, y को भी x मान के अवकलन करना। तो क्या होगा देखिए, दिए हुए संबंध का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन आता है आपको, x³ का डायरेक्ट बताइए कितना होगा, 3x²। y को x मान के करिए तो ये 3y²। अब चूँकि y x नहीं था तो फलन के फलन नियम से क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई। अब यहाँ 3 एक कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, तो ये 2 फलन हैं, पहला फलन और दूसरा फलन। 2 फलन दिख रहा है ना। अब ये गुणे का नियम लगा दीजिए, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक यानी x × dy/dx प्लस दूसरा फलन क्या है, y, और x का अवकलन 1 हो जाएगा आसानी से। इसके बाद क्या करेंगे, इस समीकरण की मदद से ये dy वाले जो पद हैं, dy/dx यहाँ भी आ रहा होगा, और dy/dx पहले क्या करिए, 3 कॉमन है, निकाल के 3 को कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद dy/dx के पद को एक तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो यहाँ dy/dx में क्या आएगा, y², और यहाँ dy/dx में क्या होगा, ax, इधर आएगा तो -ax हो जाएगा। dy/dx कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अब इधर क्या बचा आपका, ay बचा, और इधर से x² पक्षांतर होकर -x² हो गया। तो आसानी से कर सकते हैं। अब केवल dy/dx के मान कितने हो जाएंगे, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ay - x², और इधर आएगा तो y² - ax। इस प्रकार dy/dx के मान निकल गए। यह अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अब एक और प्रश्न देखते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। यदि cos x to the power y है = sin y to the power x, बहुत अच्छा प्रश्न है। cos x की घात y बराबर sin y की घात x है, तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या दिया है आप लिख दीजिए, इसमें x y मिश्रित रूप से है, लेकिन यहाँ क्या है, फलन के ऊपर फलन है, u⁴ भी, ये देखिए दोनों जगह है ना। अस्पष्ट होने के साथ साथ ये u⁴ भी प्रकार का है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले हम इसका लॉग लेंगे, ठीक है, फिर dy/dx निकालेंगे। तो सबसे पहले दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए, तो लॉग का नियम लगा दीजिए, लॉग यहाँ रख करके, तो ये कितना होगा, log cos x to the power y, तो क्या होगा, y × log cos x हो जाएगा, और ये घात सामने जाएगा, x × log sin y हो जाएगा। इसको नंबर 1 लिख, यानी सबसे पहले हमने दोनों पक्षों का लॉग लिया। अब इसके बाद x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप नियम लगा दीजिए डिफरेंशिएशन गुणे का, पहला दूसरा फलन, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक लगेगा, यहाँ भी वही लगेगा। तो यहाँ क्या होगा, पहला फलन y, इसका अवकलन करिए log cos x का, तो log x का लगेगा 1/x यानी 1/cos x, और फिर cos x x नहीं था तो दोबारा करेंगे cos x का, तो -sin x हो गया। फिर दूसरा फलन धन दूसरा फलन log cos x, पहले का अवकल गुणांक dy/dx, यहाँ भी लगाइए पहला फलन x, इसका अवकलन करिए log sin y का क्या होगा, log x का लगेगा,
तो log 1/sin y। अब ये x नहीं था तो sin y का cos y, और y x नहीं था तो dy/dx। फलन का फलन। दूसरा फलन क्या है, log sin y, ठीक है, और ये x का 1 हो गया। समझ में आया आपको? ये dy/dx के पद को एक तरफ कर दीजिए, बाकी पदों को एक तरफ रहने दीजिए। तो dy/dx का मान कैसा आएगा, इस यहाँ ये है आपका राइट हैंड साइड में, इस पद को आप इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो dy/dx का मान आया log sin y प्लस y tan x अपॉन log cos x माइनस x cot y। इसको सरल करके आप dy/dx के मान आसानी से लिख सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स बराबर 0 हो तो सिद्ध करिए। क्या करना हो, dy/dx इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लाना है। इससे आपको dy/dx के मान निकालने, सिद्ध करने। तो सबसे पहले दिया हुआ संबंध लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ, x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। इसको नंबर 1 डाल दीजिए। अब इस पद को इधर ले जाइए, पक्षांतर कर दीजिए इसको इस साइड, राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा पहला पद, ये क्या बचेगा, x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ये समझ में आया पहला स्टेप। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए ताकि रूट हट जाए। तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा x का स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का प्लस आ जाएगा, y का वाई स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब ब्रैकेट खोल लीजिए, इसका अंदर गुणा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ इक्वल टू आएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। समझ में आया? अगले स्टेप में क्या करना है, देखिए ध्यान से, इस वाई स्क्वायर को इधर ले जाइए एक्स स्क्वायर की तरफ। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, इन दोनों पदों को यहाँ ले आकर के एक्स वाई कॉमन निकाल लीजिए तो इतना बचेगा एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। इसके गुणनखंड कर दीजिए तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और ये एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब सबको एक तरफ हम ले आते हैं, इस पूरे पदों को इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस होगा, माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो इतना आएगा। इस तरह से करेंगे, इसको इधर ले जा करके सेट करिए तो ये आएगा एक्स माइनस वाई की जगह वाई माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई की जगह वाई प्लस एक्स, और ये एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों पदों में से क्या उभयनिष्ठ है, वाई माइनस एक्स उभयनिष्ठ है, तो वाई माइनस एक्स बाहर निकाल दीजिए तो ये क्या बचेगा, एक्स वाई, और ये वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 बचेगा। ये गुणनखंड आ गया, ये समझ में आया? इसको चाहे तो 2 नंबर डाल दीजिए। अब ये गुणनखंड 0 के बराबर है और ये गुणनखंड 0 के बराबर है, इससे क्या मान आएगा, y बराबर x, और इससे y का मान आ जाएगा y बराबर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये 2 y के मान आ जाएंगे, एक इस गुणनखंड से और एक इस गुणनखंड से। किंतु अगर y बराबर x दिए हुए समीकरण को रखें तो दिया हुआ समीकरण जो हमारा था वो संतुष्ट नहीं होगा या नहीं करता इसको, y बराबर है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। तो बचा क्या, ये तो बचा हमारा y बराबर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इस x में एक जोड़ें और एक घटाएं तो क्या होगा, यहाँ एक जोड़ दीजिए तो ये माइनस है, यहाँ एक जोड़िए 1 प्लस एक्स और माइनस 1 को काटने के लिए -1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसको अलग अलग करिए तो इसके नीचे लाएंगे तो ये -1 आएगा, और इसके नीचे लाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा। ये समझ में आया? इसको अलग अलग कर लीजिए, पार्शियली अलग अलग कर लीजिए, आंशिक। अब आएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना छोटा सा आया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो y का dy/dx या अचर का 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस एक्स की घात -1, तो एक्स टू द पावर n का सूत्र लगेगा तो माइनस आएगा, और उसको नीचे ले आएंगे घात को तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो आप आसानी से कर लेंगे। तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। यानी हमें क्या सिद्ध करना था, dy/dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सिद्ध हो गया। समझ में आया? इस प्रकार आज आपने लघुगणकीय अवकलन और अस्पष्ट फलनों का अवकलन का नियम और उसके कुछ उदाहरण देखे हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आप अभ्यास पुस्तिका से और प्रश्नों को हल करें,
यदि कोई कठिनाई हो तो हमसे संपर्क जरूर करें। वीडियो को बार बार देखें। अभी आपको इस पाठ में ये चौथा वीडियो है। अभी और वीडियो आपको भेजेंगे, आप इसको देखते रहें और अपनी पढ़ाई सतत जारी रखें। धन्यवाद।